मनुष्य का मन भी ना बड़ा चालाक होता है। वह उसे उसके ही जाल में फंसा देता है। हर व्यक्ति के भीतर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत होता है। जैसे कि आप नशा करते हैं, अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखते हैं, तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है, चाहे आप माने या ना माने। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हमारा मन हमें हमारे ही अंधविश्वासों में बांध कर रख देता है। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। उस नदी में एक व्यक्ति डुबकी लगा रहा था। ठंड का मौसम था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोई व्यक्ति गर्म पानी से भी नहाना न चाहे, लेकिन वह व्यक्ति इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहा रहा था। उस व्यक्ति को देखकर बुद्ध थोड़ा चौंकते हैं और खड़े होकर उसे देखने लगते हैं। वह व्यक्ति बार बार उस नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह पूरे दृढ़ संकल्प के साथ बार बार डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति के इस कृत्य को देखकर बुद्ध बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और उस व्यक्ति के पास जाकर उससे पूछते हैं, भंते, तुम इतनी ठंड में इस ठंडे पानी में डुबकी क्यों लगा रहे हो? यदि तुम्हें स्नान ही करना है तो स्नान तो एक बार में भी हो सकता है। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैंने संकल्प लिया था कि आज सुबह मैं इस नदी में 100 डुबकियां लगाऊंगा, लेकिन उस कमबख्त मेंढक ने मेरा सारा संकल्प खराब कर दिया। बुद्ध मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, क्या मेंढक मनुष्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है जो उसने तुम्हारा संकल्प तोड़ दिया? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन अपवित्र तो है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हें उस मेंढक में क्या अपवित्र नजर आता है? वह व्यक्ति कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि मेंढक में क्या अपवित्र होता है, लेकिन मुझे बताया गया है कि वह अपवित्र है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम अपनी इस बात को साबित कर सकते हो? वह व्यक्ति कहता है, मैं साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, जिस बात को तुम साबित नहीं कर सकते उसे तुम जान कैसे सकते हो? वह व्यक्ति कहता है, क्षमा कीजिए महात्मा जी, लेकिन मुझे यही बताया गया है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, किसने बताया? वह व्यक्ति कहता है, मेरे गुरु ने। बुद्ध पूछते हैं, यह जीवन तुम्हारा है या तुम्हारे गुरु का? वह व्यक्ति उत्तर देता है, मेरा। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम अपने इस जीवन को अपने अनुभवों से जियोगे या अपने गुरु के अनुभवों से? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, अपने अनुभवों से। बुद्ध कहते हैं, तो बताओ सत्य क्या है? क्या एक मेंढक अपवित्र हो सकता है? वह व्यक्ति कहता है, महात्मन, मैं नहीं जानता। मैं आपको पूरी घटना समझाता हूं। दरअसल मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। मुझे किसी ने बताया था कि अगर सुबह सुबह मैं इस नदी में 100 डुबकियां लगाऊंगा तो मैं अपने बुरे समय से मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए मैं सुबह सुबह इस नदी में डुबकी लगाने आया था। मैं बड़ी मुश्किल से 100 डुबकियां लगा पाया, और जैसे ही मैं इस नदी से बाहर जाने लगा, मेरे पैर के नीचे एक मेंढक आ गया और मेरे मन को लगा कि मैं अपवित्र हो गया हूं। इसलिए मैं दोबारा से नदी में जाकर 100 डुबकियां लगाने लगा। इतने में ही आप आ गए। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं अपनी ही गलत सोच के कारण खुद को ही दुख दे रहा था। जिस बात का मुझे अनुभव भी नहीं है, उसे मैं बिना सोचे समझे ही सच मान रहा था। लेकिन आपने मेरी आंखों पर बंधी अंधविश्वास की पट्टी को हटा दिया। आपका बहुत बहुत आभार। बुद्ध कहते हैं, जो चीजें अपवित्र हैं उन्हें तो वह अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें अपवित्र नहीं हैं उन्हें वो अपवित्र मानता है। लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन वे इन्हें अपवित्र नहीं मानते। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालता वही अपवित्र है। मनुष्य अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वह पूरा जीवन जी ही नहीं पाता। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मन को कैसे समझा जाता है? बुद्ध कहते हैं, जागरूकता से। पूरे दिन में जब भी याद आए, जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन
बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें लगातार बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में बार बार यह देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो।